हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरे को काफ़ी कमेंट्स भी आए और जो मुझसे बच्चे पढ़ते हैं वो भी मुझसे कह रहे थे कि आप सर प्लीज़ जेई एडवांस के अटेम्प्ट से पहले सरफेस टेंशन का लेक्चर्स अपलोड कर दीजिए। तो मैं साइमल्टेनियसली फ्लूइड्स के साथ, फ्लूइड्स तो चल ही रहा है अब, वहाँ पर हम बर्नौलीज थ्योरम तो पढ़ ही रहे हैं और वो अब कुछ लेक्चर्स में ख़त्म भी होगा। तो साइमल्टेनियसली मैंने सोचा कि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के लेक्चर्स भी अपलोड करना चालू करता हूँ सो दैट आपको जेई एडवांस में हेल्प मिले। और बच्चों में ये आपको अगेन जैसा क्वालिटी की गारंटी देता हूँ, मैं वही गारंटी आपको अभी वापस दे रहा हूँ कि आपको सरफेस टेंशन विस्कोसिटी के बेस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा हाईएस्ट लेवल तक, जेई एडवांस ओलंपियाड लेवल तक। और आपको कुछ भी और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा इसके बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब अपन। तो सबसे पहले देखिए, ये जो दोनों चीज़ें हैं सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, ये है तो दो बेसिक फोर्सेस की वजह से जो कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस होती हैं। तो देखिए कोहेसिव फोर्स क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि जो कोहेसिव फोर्स होती है वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे लेट सपोज वाटर की बात करता हूँ, तो वाटर में H2O मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो कोहेसिव फोर्स है। और वाटर, अगर हम एक कॉटन के क्लोथ को वाटर में डिप करें तो वाटर उस पर सोक हो जाता है, उस पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कॉटन के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज़ एडहेसिव फोर्स। हम अगर कोई भी जैसे मान लीजिए दो वुडन प्लेट्स को चिपका रहे हैं फेविकॉल से, तो आपने देखा होगा फेविकॉल या इन चीज़ों पे एडहेसिव लिखा होता है। तो एक्चुअली फेविकॉल क्या करता है कि फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स वुड पर एक तरफ से, लेट सपोज ये वुडन प्लेट है और ये दूसरी वुडन प्लेट है, और इनके बीच में हमने फेविकॉल की लेयर लगा दी। तो फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस प्लेट पर फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स है एडहेसिव। और फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स इस प्लेट पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी एडहेसिव। और वो जो मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स लगा रहे हैं वो कोहेसिव। तो उससे ये दोनों प्लेट्स आपस में बाइंडेड रहती हैं। ये एक बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन मैंने बता रखा है कि लेट सपोज ये एक दूसरा मटेरियल है और ये मॉलिक्यूल है फेविकॉल का, ये वुड के मॉलिक्यूल से चिपका हुआ है। तो ये जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स बन रही है, ये फोर्स जो है वो ये फेविकॉल का मॉलिक्यूल वुड के मॉलिक्यूल पे लगा रहा है, तो ये फोर्स कहलाती है एडहेसिव फोर्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। और ये इस तरफ भी ये फेविकॉल का मॉलिक्यूल वुड पे लगा रहा है, तो ये एडहेसिव फोर्स। और ये जो मॉलिक्यूल आपस में लगा रहे हैं, क्योंकि ये सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल है, यानी ये फेविकॉल फेविकॉल के मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में जो लगा रहे हैं ये कहलाती है कोहेसिव फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये डिफरेंशिएट करना। और देखिए इसमें जो है कोहेसिव फोर्स के अंदर वंडरवॉल फोर्सेस भी आती हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली फोर्स भी आती है, और एडहेसिव फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी आते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो पानी होता है उसका जो ड्रॉप होती है, ड्रॉप राउंड हो जाती है, तो ये भी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। और अगर आप कोई लिक्विड को एक सॉलिड सरफेस पे रख देते हैं तो लिक्विड उस पर फैल जाता है, तो ये एडहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। और इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले विस्कोसिटी से। तो विस्कोसिटी, जैसे आपने देखा होगा कि एक बॉल अगर हमने स्विमिंग पूल में एक टेनिस बॉल को ऊपर से छोड़ा, तो टेनिस बॉल बहुत तेज़ स्पीड से पूल के सरफेस पे आके हिट करती है, और उसके बाद जब वो अंदर जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। अब वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो पूल के अंदर पानी है वो पानी उस बॉल पर लगा रहा है फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन कहलाता है विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी। तो एक्चुअली विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी, आपने ये भी देखा होगा कि जब हम मूव करते हैं, जब हम बाइक चलाते हैं तो एयर हमारे अगेंस्ट
फ्लो हो रही होती है, तो एयर के अगेंस्ट एयर हम पे फ्रिक्शन लगाती है जो हमें रिटार्ड करने की कोशिश करता है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो देखिए एक्चुअली एयर भी तो फ्लूइड ही है। फ्लूइड का हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि गैसेस और लिक्विड्स का कंबाइंड नेम हम बोल सकते हैं कि फ्लूइड्स है, तो एयर को भी हम फ्लूइड ही कह सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्लूइड का फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। अब जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं, जैसे रिवर में लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं, तो आपको मैं ये बता दूं कि रिवर जो होती है वो लेयर्स में फ्लो होती है। रिवर्स अगर आप गंगा रिवर को देख रहे हैं हरिद्वार में, तो वहाँ पे आपको वो वाइड एकदम वाइड रिवर है, तो वाइड रिवर हमेशा आपको लेयर्स में फ्लो होती हुई दिखेगी। और लेयर्स में फ्लो होती हुई दिखने का मतलब ये है कि उस रिवर के हर लेयर की वेलोसिटी अलग होगी। यानी जो लेयर सबसे नीचे होगी, बॉटम मोस्ट लेयर होगी, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि वो ग्राउंड से कांटेक्ट में है और ग्राउंड उस पर फ्रिक्शन लगा रहा है, और ग्राउंड इमूवेबल है, चल नहीं सकता। और उसके ऊपर वाली लेयर्स की वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो आप ये सोचिए कि ऑब्वियसली ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, और इसके नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी थोड़ी सी कम है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जो नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल को ड्रैग कर रहे होंगे पीछे। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं इस पर पीछे, इसको हम F से डिनोट कर रहे हैं। F मतलब हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन है। तो ये जो फ्रिक्शन है ये पीछे की तरफ लग रहा है, और ये लिक्विड फ्रिक्शन है, और इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो एक्चुअली जब लिक्विड फ्लो होता है तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर कोहेसिव फोर्स तो लगा ही रहे हैं, तो वो कोहेसिव फोर्स कलेक्टिवली एक बड़ा फ्रिक्शन बन जाती है, और वो कहलाता है विस्कोसिटी। ठीक है बच्चों, अब जो है हम देखते हैं कि विस्कोसिटी में क्या क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। तो देखिए कोई भी चीज़ का ग्रेडियंट होता है उसका रेट ऑफ चेंज विद डिस्टेंस। तो आप ये देखिए कि लेट सपोज ये रिवर है जो लेयर्स में फ्लो हो रही है, और ये जो टॉप मोस्ट लेयर है इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। तो इन दोनों लेयर की रिलेटिव वेलोसिटी आप बताइए कि वो dv है, और इनके बीच का सेपरेशन है dy। तो इस रिवर का वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया dv/dy। समझ गया आप? और ये आप देख सकते हैं ये रिप्रेजेंटेशन इस बात का है कि इस रिवर का वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट है। यानी अगर आप इन दोनों लेयर्स का रिलेटिव निकालेंगे और इनके सेपरेशन से डिवाइड करेंगे तो ये उतना ही आएगा जितना इन दोनों लेयर्स का रिलेटिव वेलोसिटी है और इनका सेपरेशन है। यानी इस पूरी रिवर के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट फिक्स है। इन द सेम वे इस पूरी रिवर के लिए भी वेलोसिटी ग्रेडियंट सेम है। यानी आप अगर dy डिस्टेंस नीचे जा रहे हैं तो चेंज इन वेलोसिटी सेम आएगा हमेशा। पर ये जो फ्लो है इसके लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ऊपर जाने पर वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ रहा है या नीचे जाने पर वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ रहा है। इनफैक्ट ऑब्वियसली अगर इसमें हम देखेंगे तो ऊपर जाने पर ही वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाली लेयर्स तो ग्राउंड के कांटेक्ट में होती हैं तो वो थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो होती है। तो बच्चों विस्कोसिटी का अब फॉर्मूला बनता है। तो देखें अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, अब ऑब्वियसली क्योंकि ये लेयर्स जो हैं इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं उन पर पीछे एक विस्कस फोर्स लग रही होगी, तो ये जो विस्कस फोर्स होगी F, इसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू माइनस नीटा ए dv/dz और dv/dy। तो देखिए माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि फोर्स अपोज कर रही है वेलोसिटी का, और नीटा जो है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है। ए है कांटेक्ट एरिया ऑफ लेयर्स, कांटेक्ट एरिया, और dv/dy है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो बच्चों ये फॉर्मूला यूज़ हम करेंगे और हम इसके डिफरेंट सिनेरियोज़ को
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे केसेस बनेंगे इसमें, और यहाँ से आप को मुझे होपफुली ये लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम जो फोर्स है वो कैसे लिखेंगे, विस्कस फोर्स को। और आपको ये भी बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक प्लैंक अगर एक लिक्विड के लेयर पे रखा है तो उसको चलाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।